नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, अभी वीडियो का जिन लोगों का री एग्ज़ाम है उन लोगों की अलार्म तो बजी गया है, क्योंकि अब आज 9 तारीख हो गई है, 9 जून, और अगली 9 जुलाई को पेपर है, यानी कि 1 मंथ से भी कम समय हमारे पास बचा है। अब हमारे सामने ये समस्या आ गई है कि अब हम लास्ट के 1 मंथ में क्या करें, कैसे अपने स्कोर को बढ़ाएं, कैसे अपनी असफलता को सफलता की तरफ लेके जाएं। तो बहुत सारे सवाल आप सबके मन में होंगे। चलिए आज कोशिश करते हैं, मैं थोड़ा सा बात करता हूं आपको इस विषय पे, और देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन अगर निकल पाए तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरी तरफ से ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, अब केवल 1 महीना बचा है। और 1 महीना अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं अब तैयारी करने बैठूंगा और 1 महीने में सब कुछ तैयार हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से वो शायद उसकी सोच सही नहीं है। 1 महीने में केवल रिवीजन हो सकता है, तैयारी एक तरीके से नहीं हो सकती। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब तक अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है, तो अब अपना सारा फोकस कहाँ डाल दीजिए आप लोग, रिवीजन की तरफ डाल दीजिए। प्लस नया जो आप पढ़ रहे हैं, नया पढ़ना है कम से कम, नया कम से कम पढ़ना है, या केवल उन्हीं चीज़ों को देखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं जानी है। बाकी अपना फुल प्रूफ टाइम, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उससे संजोने में लगाइए। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 100 बीघे खेती है और आपने 70 बीघे में कुछ बोया है, अब उस 70 को सींचने की, उस 70 को नरसने की ज़रूरत है, ना कि अब उस 30% के पीछे भागने की ज़रूरत है। अब आप अपने आप को रिवीजन करिए, आप पुनरावृत्ति करिए पाठ्यक्रम की, जो अब तक आपने पढ़ा है उसे पढ़िए, उससे बेहतर कर लीजिए, बढ़िया बना लीजिए। नया धीरे धीरे पढ़ते रहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका 8 से 10 घंटे का पढ़ने का प्लान है, तो 2 ही घंटे नए पढ़ने पे दीजिए, बाकी मैक्सिमम टाइम आपका कहाँ जाना चाहिए, वो रिवीजन की तरफ जाना चाहिए। रिवीजन में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड, जीएस, यानी कि सबको बराबर समय मिले। जिस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ, उसे अभी थोड़ा सा समय दीजिए। बाकी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उसमें बिल्कुल भी नंबर नहीं जाना चाहिए, उस पर काम करते रहिए ईमानदारी के साथ। अभी मैक्सिमाइज करने का समय है, अब समय है खुद को झोंकने का। अब इस समय कुछ भी अगर आप कर रहे हो, अगर आप वीडियो चाह रहे हैं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, तो हर वो चीज़ जो फिजूल में आपका समय खा रही है, वो कुछ भी हो, आप उसे तुरंत बंद करिए। इस समय अब सेडेंटिक होकर के बिल्कुल पढ़ाई करिए। बहुत कम समय हमारे पास बचा है, हर चीज़ को अब थोड़ा सा कम करिए ज़िंदगी में। देखिए, आपने सुना होगा, मैं अमूमन इस बात को कहता नहीं हूँ कि 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो खुद को पुश करिए 10 घंटे पे, जो 10 घंटे है वो खुद को पुश करिए 12 घंटे पे, ठीक है। अब मैक्सिमम समय आपका कहाँ जाना चाहिए, वो पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद का रिवीजन करने के लिए जाना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है, ज़िंदगी में समय निकल जाने के बाद उसकी उपयोगिता समझ में आती है। अभी 1 महीना आपके लिए स्वर्णिम हो सकता है। यानी कि अगर आपने पिछले 1 साल में जितनी तैयारी करी, अब उस 1 साल का निचोड़ ये 1 महीना बचा है। अब वो 1 महीना ये सिलेक्शन का महीना है आप लोगों का। तो अब आप लोग पूरा दबा के वहाँ गिर जाइए, रिवीजन करिए, करंट अफेयर पे ध्यान रखिए। इसके अलावा हम लोगों की जो क्लास आ रही है वो भी एक तरीके से, हम लोग क्रैश कोर्स कह रहे हैं, वो भी एक तरीके से रिवीजन क्लास ही है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से, उन्हें बिल्कुल क्लियरली बात समझ में आ रही होगी। उन क्लासेस को देखते रहिए और रिवीजन पर फोकस रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। नया 2 घंटा तो पुराना 8 घंटा, ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए। रिवीजन समेट लो, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, वही पुरानी बात बता रहा हूँ, लेकिन इस बात को सटीकता के साथ, ज़िंदगी में उतारिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने रिवीजन पे हो सके। इसके अलावा देखो, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, अवर पीसीएस, इसका कभी भी अध्याचन आ सकता है, ये ध्यान रखना। कभी ये मत सोचना कि जो लोग तैयारी करने की इस बारे में सोच रहे हैं कि सर जैसे ही विज्ञापन आएगा हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे, ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। जो लोग इस तैयारी में लगे हैं, आरओ, एआरओ या समीक्षा, ये आपका लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, वो लोग ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। आप पीछे मत रह जाना, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अभी से शुरू करिए तैयारी, बिल्कुल पीछे मत रह जाना भाई। सोचो मत कि विज्ञापन आएगा, क्योंकि देखिए 18 जून को क्या होना था, प्री होना था आरओ का, जो नहीं हो पाया है। इसका मतलब आयोग को जल्दी होने वाली है, वो आपको ज़्यादा समय नहीं देगा। तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी तैयारी में जुटिए।
ठीक है, तो ये आपको काम देगा आरओ में भी। और यहाँ अब आपके पास लास्ट 1 महीना निचोड़ रख दीजिए इस चीज़ों का और इस बार अंतिम बना दीजिए। ठीक है, चलिए मेहनत करिए, लगातार क्लासेस आ रही हैं और मेहनत करते रहिए। दबा करके हिंदी आ रही है, उत्तराखंड आ रही है, भाई साहब बहुत दबा के मेहनत करिए आप लोग। जीएस करिए, मैक्सिमाइज़ कर दो यार भाई। ठीक है, बिल्कुल तैयारी करके मैक्सिमाइज़ कर दो और सिलेक्शन लेके दिखा दो एक बार, बस बाकी चीज़ें बाद में, सब चीज़ों को त्याग दो। इस समय कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जो भी चीज़ तुम्हारा समय किल कर रही है, अभी थोड़े दिन के लिए उठा के पाटली बना के टांड पे रख दो उसे, कहते हैं गांव में टांड पे रख दो। इस समय नहीं चाह रहा कुछ भी, इस समय केवल फोकस पढ़ाई पे फोकस चाहिए, बस सिलेक्शन लेना है इस बार हमें। चलिए फिर मुलाकात होंगे, नई क्लास के साथ मिलूंगा मैं आप लोगों को। जय हिंद।